हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल आप लोग के निकट में जो कथा वर्णन कर रहा था वो समाप्त तो नहीं हुआ थोड़ा उध रह गया था क्योंकि कथा बहुत शिक्षाप्रद भी है, शिक्षाएं। यद्यपि कथा कुछ उच्च स्तर की है किंतु तथापि इसमें एक साधक के लिए भी विशेष जरूरी है। इसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कह रहे ये जात और अजात साधक के लिए भी ये समस्त जो है शिक्षाएं होती वह जरूरी है। जैसे कल मैंने कहा था ये कृष्ण जब गोपी समाज में जब प्रकट हुए तब गोपियों ने क्या कि अपने आसन दिया, चुंदरी दिया है। वो भी कैसे था बताओ? अपने चुंदरी से बना हुआ, वो भी भिगा हुआ था। कैसे भीग गया? बारिश हुई थी क्या? देखो उन लोग की आंखों के आंसू के द्वारा ही भीग गया। और यह भी नहीं, और देखो उनके बकसल के कुमकुम के द्वारा रंजित हुआ था और ना जाने कैसे धूल भी लगा हुआ है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं। बड़े बड़े जोगी लोग योग साधना आदि के द्वारा पहले चित्त के क्या करते? निर्मल करते हैं। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में, एक याद दे दो महाराज आए। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में तो यही कहते जा रहे हैं ये साधक किस प्रकार साधन भजन करते करते पहले अपने चित्त के कैसे निर्मल करें। पवित्र निर्मल हृदय में तो भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर अनेकों कथा श्रवण किया, जिससे हमारे प्रभु जी ने बहुत सुंदर कथा श्रवण कराया। गुंडीचा मार्जन की लीला कथा कई दिन जावत उन्होंने कंटिन्यू क्या बोले, गुंडीचा मार्जन की लीला भी कथा श्रवण कराया है। हृदय साधक के हृदय कैसे होना चाहिए? स्निग्ध स्फटिकवत होना चाहिए है। आज नहीं कहीं तक थोड़ी सी भी धूल कणा की बात छोड़ दीजिए, कहीं खरोज में न रहे। खरोज समझते हो? कहीं निशाना भी नहीं रहे, दाग भी नहीं रहे है। इसलिए महाप्रभु गुंडीचा मार्जन लीला आदि के द्वारा दिखा शिक्षा दी। अपने चैतन्य महाप्रभु अपने उत्तरी के द्वारा है, जहां पर थोड़ी सी भी खरोच भी रेखा भी है उसके ऊपर क्या करें, अपने उत्तरी दे करके बार बार साफ करने लगे है। निर्मल सच्च फटिकवत। तात्पर्य है साधक के हृदय में तनिक भी मुक्ति की वासना भी रहे तब भी भगवान
उनके हृदय में प्रकट नहीं होंगे। यहां तक भी श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद लिखते हैं, यदि किसी को अपराकृत गोलोक वृंदावन में और ऐसे सर्वोत्तम भाव आदि प्राप्ति करना है, राधा दर्शन भाव प्राप्ति करना है, मंजरी भावों की प्राप्ति करना है, तनिक भी ऐश्वर्य गंध भी रहे, ऑपुलेंस मूड रहे, तब भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, तब भगवान भी प्रकट नहीं होंगे। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर है प्रीति है। ऐश्वर्य भी थामान, ऐश्वर्य भी ज्ञान भी रहे, माने वे भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये ज्ञान यदि आपके हृदय में रहे तो आप ब्रज प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते। देखो सला गुरुदेव है, हम तो बहुत कथा सुनते हैं। गुरुदेव जब विदेश में गए प्रचार करने के लिए, एक बार फिजी में जो है गुरुदेव हरि कथा बोलते बोलते गुरुदेव ने कहा, देखो आपके प्रभुपाद, गुरुदेव कहते थे क्या, आपके प्रभुपाद, हमारे नहीं, आप लोगों के प्रभुपाद है, जिसको आप लोग प्रभुपाद कहते हो है। महाराज जी ने तो प्रभुपाद की बात बताया, बहुत कुछ कथा सुनाया है। हम लोग प्रभुपाद कन से भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ही हम जानते हैं, किंतु इस्कन के जितने लोग हैं बा उनके संबंधित है, प्रभुपाद करने से वो लोग भक्ति वेदांत तो साईं महाराज जी की तरफ निर्देश करते। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा, देखो साईं महाराज ने विदेश में आकर जो प्रचार की है, ये कृष्ण भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं आया हूं है, ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये मैं प्रचार करना चाहता हूं, और इसी वस्तु का हम आप लोग को देने के लिए मैं आया हूं। देखो उस कथा को सुन करके वहां पर कुछ लोग जो है गुरुदेव के प्रति बहुत रुष्ट हो गए हैं। हमारे प्रभुपाद ने, माने भक्ति वेदांत साईं महाराज ने कृष्ण के भगवान का आप क्या कहते हैं, ये कृष्ण भगवान नहीं है। देखो गुरुदेव के प्रति उल्टा सीधा भी बोल दो, किंतु वास्तव महाभागवत के विचार को जो है साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी स्तुति में आ रहे हैं, अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोपर ब्रजौ कुशाम जन्मितं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन है। ब्रह्मा जी इतने स्तुति करने लगे, कृष्ण प्रसन्न हुआ कि नहीं है ब्रह्मा जी के पता नहीं लगा। और जब देखो ब्रह्मा जी इसी श्लोक के जब कीर्तन करने लगे, बोलने लगे, तो कृष्ण के क्या आ गया, रहा नहीं पाया, हंस दिया, क्योंकि कृष्ण के यही कथा सुनने में इतना आनंद होता है। कौन सा, ये मैं ब्रजवासी के क्या है मित्र हूं। कौन सा मित्र, लौकिक सद्बंधु मित्र, साधारण नहीं, पांडवों के लिए भांति मित्र नहीं है। ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए यही उपाय है, ये कृष्ण के साथ ब्रजवासी के जो जिस प्रकार संबंध है, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति होनी चाहिए है। जैसे देखो इस संसार में हम रहते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, एक लौकिक व्यवहार हम करते जाते हैं। यद्यपि इस संसार में माया के द्वारा हम मोहित है। आज समझे, जैसे मैंने कहा था ना उस दिन, कहा था, ये आपके बेटा यदि राष्ट्रपति बन जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1000 लोग आपके बेटा के सैल्यूट करें, क्या आप करोगे? आप वहीं पर बैठे रहो, आप नहीं करोगे।
सारे विश्व के लोग करें, कुछ सम्मान ऐसे करें, सारे लोग उनके पैर छुए, किंतु आप नहीं करोगे, है? अब ये मेरा बेटा है, और भी क्या करोगे? अरे ये ठीक समय खाते नहीं है, पीते नहीं है, अभी इसके भी अक्ल दांत भी नहीं हुआ। देखो मातृवत्सल्य ऐसे हो जाता है लौकिक संबंध प्रति। ठीक उसी प्रकार कृष्ण ब्रज में और ब्रजवासियों के साथ ऐसे ये प्रेम प्रीति है जिससे ब्रजवासी लोग कृष्ण के जो है कभी भगवान नहीं मानते। देखिले ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य, सारे देखा किंतु तथापि कृष्ण के भगवान रूप में स्वीकार करने के लिए राजी नहीं। 7 दिन गिरिराज गोवर्धन के धारण किया है, बाएं हाथ में छोटे अंगुल में है, किंतु है कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य भी किया, दावाग्नि पान कर लिया है, कितने असुरों की भी है पछाड़ दिया, मार आंखों से देख, किंतु तथापि ब्रजवासी लोग नहीं मानते कृष्ण भगवान है। कहने की तात्पर्य क्या है? जो ब्रजवास के हृदय में ऐसे एक संस्कार है, ये कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है, हम जैसे है। मेरे कहने की तात्पर्य यही था, ये ब्रज प्रेम यदि किसी को प्राप्ति करना हो है, वो ऐश्वर्य गंध तक रखना नहीं चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या कि गुंडीचा मार्जन के समय जो है अपने उत्तरी दे करके है, कहीं भी थोड़ी सी भी दाग रह गया उसके बार बार है साफ करने लगे है। ब्रजवास के हृदय में यही है, ऐश्वर्य भाव नहीं रहता है, अपने स्मृत नहीं। अभी हम जो प्रश्न में आ रहे थे, देखो ब्रज गोपियां अपने चुंदरी दिया और वो कैसे था, मैला था, ब्रज की धूल के द्वारा धूसरित था है, और ब्रज गोपियों के आंखों के आंसू के द्वारा भिगा हुआ था, वो बक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित था। देखो भगवान ने क्या किया, तत्रापोविष्टम, और वहीं पर स्वयं भगवान वहीं पर बैठे और ऐसे सुंदर मंद मुस्कान करते हुए सबके हृदय को मानो मथित करते हुए, एक नहीं सैकड़ों काम देव के सुंदर जो माधुर्य जी को पराभूत करते हुए ऐसे सुंदर रूप के प्रकाशित किया है। और उस समय गोपियां सन्निकट में आई है, कुछ गोपियां तो दूर खड़ी रहे और कुछ गोपियां कृष्ण के सन्निकट में आई। इसमें भी कौन गोपियां, इसमें तो हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ने दिखाया गया, चंद्रावली आदि गोपियां क्या करें, कृष्ण के निकट आए, और राधा पक्षीय गोपियां है बहुत दूर खड़ी और अपने होठों, अपने दांतों के द्वारा होठों के काटते हुए तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण के हृदय को जो है विदीर्ण करने दंडवत है। इसके पश्चात जो है गोपियां कृष्ण के जो प्रश्न उत्तर किया, बहुत सुंदर है। एक साधक चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं, देखो एक जात और अजातक रतिक साधक के लिए भी ये जरूरी है। जैसे काल मिश्रा, मैं इस कैटेगरी में नहीं हूं, फर्स्ट कैटेगरी जो आप बता रहे हो है, अर्थात मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, प्रेम करने पर प्रेम करते। अच्छा देखो गीता में भगवान क्या कहा, थोड़ा आगे हम आगे बढ़ जाते हैं, जे जथामांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। गीता में भगवान कहा कि नहीं, यहाँ की देखो यहाँ पर जथा तथा के द्वारा तो बिजनेस आगे कि नहीं आगे, जो जितने हमारे प्रति प्रेम करते हैं बस शरणागति होते हैं
मैं उनके प्रति उतना ही प्रेम प्रति करता हूं। तो ये भी तो कहते हैं है? एक साधारण के लिए जे जथामंग प्रपद्यन्ते, किंतु देखो इसको भी आगे जब भी देखे भगवान भी ऐसे भी नहीं है। गीता में जैसे यद्यपि ये श्लोक की कहा गया, फिर भगवान कहते हैं अपिचे शूद्राचरो भजते मांग अनन्न भाको साधुरेव सम्मंतव्य सम्मग व्यवसित ही स। अपिचे शूद्राचरो, एक दुराचारी होता है और एक सुदुराचारी, दुराचारी और एक होता है सुदुराचारी है। दुराचारी किसको कहा जाए? दुष्ट आचरण जो जिसको है उसके दुराचारी कहा जाता है? और सुदुराचारी क्या है आप बताओ? अत्यंत घृण्य काम आदि जो करते हैं उसके सुदुराचारी कहते हैं। यहां तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखते हैं जो घृण्य काम आदि करते हैं, परस्त्री गमन आदि भी ऐसे भी कहा गया है, अत्यंत घृण्य काम करते हैं। अपिचे शूद्राचरो भजते मांग अनन्य भाग, किंतु उसके अनन्य भाग होने के नाते है मैं उसको त्याग नहीं देते। अपिचे शूद्राचरो भजते मांग अनन्य भाग, तो भगवान उसके प्रति देखो कितना स्नेह प्रति है। भगवान के साधुरेव स मंतव्य, मेरा मंतव्य क्या है? वो साधु है, असाधु नहीं है। हम तो किसी के दोस्त देखने की साथ ही साथ क्या करते हैं, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। हा? है कि नहीं है? वास्तव में सत्य है। हम किसी के यदि ऐसे दुर्व्यवहार ऐसे कुछ देखे तो हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। किंतु भगवान कह रहे ओपिचे सुदुराचरो भजते मांग अनन्य भाको, उनके गुण क्या है? अनन्यता, अनन्यता, और कोई देव देवी के उपासना नहीं करते, केवल मेरे शरणापन्न। इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है? उसके चित्त को शोधन करना है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कहते हैं ओपिचे शूद्राचरो भजते मां अनन्य भाको साधुरेव सम, उसके तुम साधु समझो। तुम यदि कहो तो साधु कैसे होगी? यहां पर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है। देव समाज में भी इसी श्लोक के लिए वितर्क को उठाया गया। हम लोग तो यहां पर कितने बुद्धिमान है, हमारी बुद्धि कितना थोड़ी सी है। देव समाज में इसी भागवत गीता की श्लोक लेकर के देवता लोग भी है कंफ्यूज हो गए है। क्या कंफ्यूज हो गया है बताओ? ये अनन्य होकर के, पहले अनन्य होकर के है, ये दुराचरित तो कैसे हो सकता है? कोई भगवान के प्रति अनन्य भाग हो, न अन्य अन्न, और किसी के प्रति नहीं रखते हैं, एकमात्र गोविंद के प्रति रखते हैं। और वो ऐसे दुराचारी कैसे बन गया है? यही तो होता है देव समाज में, इसी के लिए भी। और ऐसे दुराचारी के भगवान कर तुम साधु मानो है। यदि तुम साधु नहीं मानो तो क्या होगा? अपराध होगा, भगवत चरण में अपराध हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं जैसे अभी प्रभु ने बहुत अपराध के बारे में सुनाया है, कथा सुनाया ना उनके 3 जन्म की कथा सुनाया है। किसका? भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज की जीवन चरित कथा सुनाया है। चलो बहुत अच्छी बात है। यदि भगवान के आदेश हम नहीं माने तो अपराध नहीं हो जाएगा क्या? भगवान कह रहे हैं साधु मंतव्य, यह मेरा मंतव्य है। मंतव्य मतलब क्या है? मैं कंक्लूजन दे रहा हूं, तो तुम कहा यदि कहो नहीं कैसे होगा? इसलिए अपराध होगा भगवत चरण में है। फिर दूसरी श्लोक में, फिर उसके बाद दूसरी श्लोक में भगवान ने क्या कहा? क्षिप्रंग भवत में धर्मात्मा सच्चगंत कौंत्य प्रतिजाहनी नौ में भक्त
पनश्रति। अब देखो मेरा कर्तव्य है, मेरे चरण में अनन्य हो गया, तो मेरा कर्तव्य क्या है? उसके चित्त के शोधन करना। जैसे माँ पुत्र कन्या की टट्टी पेशाब को साफ करते हैं और उसको आनंद लगता है कि है? जो माँ है उसको पूछो, यदि बेटा यदि एक दिन यदि छोटा बच्चा 2-1 महीने के बालक यदि छोटा बच्चा यदि पायखाना नहीं करो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा, और ज्यादा पायखाना करे फिर डॉक्टर के पास जाएगा। है मेरे बच्चा को क्या टट्टी पेशाब क्यों नहीं करते? टट्टी पेशाब साफ करने में माता की भी आनंद होता है, कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता है? माता जो है देखो बच्चे के टट्टी पेशाब में भी सोते भी है, उसमें कभी वो दुख नहीं मानते हैं। आजकल तो क्या लगा देते हैं पता नहीं है? और भी क्या करते हैं विदेश में, तो दूसरी कमरा में उसको छोड़ दे देते हैं। है देते ना? हाँ है। ऐसा किंतु देखो हमारे भारतीय सभ्य संस्कृति नहीं है, बालक के जो है अपने गोद में रखते हैं। देखो उसमें जो टट्टी करे पेशाब करे है, और फिर क्या करते हैं अपना जो है बच्चा के टट्टी पेशाब में पेशाब में सो जाएंगे, किंतु बालक के कहाँ रखेंगे? अच्छी तरफ से कपड़े में रखेंगे। देखो एक साधारण माँ के हृदय में जो बालक के प्रति अपने पुत्र संतान के प्रति ऐसे स्नेह ममता प्रीति है, तो भगवान के हृदय में कितना होगा, क्या हम वर्णन करें? भगवान की जो 64 प्रकार क्या बोले जो गुण जो दिखाया गया है, कितने वात्सल्यता है? जीवों के प्रति इतने वात्सल्यता दिखा रहे, वात्सल्यता है, वह हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए वह कह रहे हैं देखो भगवान को भी यद्यपि गीता में ये कह रहे हैं जो जे जथामंग प्रपद्यन्ते स्तांग तदिव भजाम्यहम्, इसमें तो बुनियागिरी हो रहा है। तोल करके तुम जितना ही सरना पड़ते भाई उतना ही तुम्हारे पास दाढ़ी पाल क्या तराजू लेकर के बता रहे हैं जथा तो था। और क्या बोलते भागवत में क्या है गोपी प्रेमे आपना के कहे ऋणी। भागवत में गोपी प्रेम के द्वारा संग भगवान अपने के ऋणी मानते हैं। देख कितना है। और वास्तव में भागवत में भी गीता में भी भगवान करें ऐसे एक छोटे से भक्त की भगवान त्याग नहीं देते है। केवल भगवान क्या देखते, केवल हम अनन्य भाग हो जाए, भगवान में शरणापन्न हो। एक छोटा से भक्त की भी भगवान त्याग नहीं देते है। देंगे आप बताओ? इसलिए कहते हैं जब इसमें ही कह रहे उपचे सुधराचारो भजते मैं अनन्य भाग हो, और फिर करें मैं ही जो है उनको साफ सुधार करके मैं अपने गोद में ले लेता हूं, मेरा कर्तव्य है। क्यों बोले? अच्छा फिर उसमें जो कथा मैंने उठाया मुद्दा जो उठाया, क्या मुद्दा उठाया? देव समाज में जिसको संशय हुआ है। देखो देवता लोग भी संशय में पड़ गया। देखो हमारे भक्ति में ठाकुर स्वयं स्वर्गलोक में गए और इसको समाधान भी करे है। हाँ भगवान तो करेंगे, क्यों नहीं करें? जिस प्रकार, इसलिए श्रीमद् भागवत में जत्पाद पंकज पलास अभिलाष वक्ता कर्मासंगदितम उद्गतन्ति संतो तदभिन्न रिक्त मतो जतो निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भज वासुदेवम। कितना सुंदर श्लोक। जत्पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासं गतितम उद्गतन्ति संत। बड़े बड़े संत महात्मा कर्म ज्ञान योग आदि अनेक प्रकार के द्वारा चित्त के निर्मल करना चाहते हैं, किंतु देखो जो भगवान के जो भक्त होते हैं बस केवल भगवान के चरण कमल के स्मरण करके ही कर्मासम गतितम, कर्म के आशय माने जड़ जो है एक बार उखाड़ करके, जड़ के उखाड़ करके फेंक देते, काट नहीं देते, काट देते फिर तो आ जाएगा। इसलिए अजामिल के उदाहरण बताया गया ना। एक बार जड़ उखाड़ करके मिट्टी से जो जड़ नीचे रहता है
उखाड़ करके बिल्कुल फेंक देते। इसलिए जत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मासम ग्रथितम उद्गतंति संतो तदवन्न रिक्त मतो जतो निरुद्ध श्रोतागनस्तम अरणं भज वासुदेव। ऐसे भगवान वासुदेव भगवान के कौन भजन नहीं करना चाहते हैं? स्वयं भगवान सब कर देते। चलो जिस कथा प्रसंग में हम आगे देव समाज में तो हो गया, आगे आगे ने कथा नहीं बोले तो गीता में चलते रहेंगे। भागवत गोपियां जो अपने आसन दिया, भीगा हुआ आसन है, और उसमें कुमकुम आदि लगे हुए हैं, और ब्रज की धूल भी लगा हुआ है। भगवान के सबसे प्यारा क्या चीज है? ये ब्रज की धूल ये है? ब्रज की धूल भगवान के इतने प्यारा है, क्या बताएं। मैं वो श्लोक भूल गया, क्या नहीं अहम, अरे ना ये क्या बोले महाराज जी बोलते हैं ना श्लोक, ये सुनु सखी, मैं देखो कितने सुंदर श्लोक है? ये सुनु सखी कौतुकम, जहां हम कैसे सुंदर वस्तु के देखा आज कौतुक है। आज स्वयं जो कृष्ण जो परस्पर परतत्व पर ब्रह्म भगवान ब्रह्मादि देवता की जो प्रणम्य जो है, आज क्या करें ब्रज में नंद महाराज की गौशाला में है, जहां पर गाय जो है पेशाब करके गोबर आदि के द्वारा कीचड़ बना दिया। आज वो कृष्ण क्या कर रहे हैं? उस कीचड़ में गौशाला में कैसे धूलि धूसरित हो रहा है? देखो भगवान के सबसे प्यारा है क्या चीज? ये धूल। ब्रज की धूल की महिमा तो शास्त्र में इतने वर्णन किया। सनातन गोस्वामी पाद देखो, अनुव्रजा शब्द के द्वारा वर्णन किया गया है। इसलिए गुरुदेव जो रसायन जब कथा सुनाते, मैंने सनातन गोस्वामी पाद के जो एक चैप्टर जो है क्या, रसायन चैप्टर है, गुरुदेव पाठ करते थे, बृहद भागवतम मृतम है ना, है लास्ट चैप्टर, हाँ भक्ति रसायन है वो। देखो उसमें जो है ब्रज की धूल के इतने मनी महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। पूरा जो है कम से कम 8-10 पेज जो है केवल ब्रज की धूल की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। मेरा याद है गुरुदेव जब मथुरा में इसी जो है रसायन चैप्टर की जब पाठ करते थे, कितना आनंद होता था। आज कितना सुंदर अनुव्रजा कृष्ण क्यों चलते हैं? ये ब्रज की धूल में कितना आनंद है, कितना है वो क्या जाने। ब्रह्म में लीन में जो आनंद है, वो आनंद तो ब्रज की धूल की आनंद के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं। ब्रज की धूल करने में क्या चीज है, कौन वर्णन कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं, देखो हम इसलिए कह रहे हैं, इसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद इसी टीका में वर्णन करते जा रहे हैं। ये गोपियों की कपड़े में, ये चुंदरी में जो ब्रज की धूल लगा हुआ है, उस धूल को भगवान कितने प्यारा है। और इसलिए भगवान ने किया कि देखो उसके ऊपर बैठे, अपने शरीर पर भी लगाया है, जिसके जो है उद्धव समझ नहीं पाया है। देखो उद्धव भी ब्रज में आया, उद्धव जब ब्रज में आया गोपियां भी आसन दिया, किंतु उद्धव उस आसन के दूर से प्रणाम करके दूर बैठे। क्यों? उद्धव ऐश्वर्य मार्ग के भक्त है। ये ब्रजधुली को महिमा और ब्रजधुली की जो माधुर्य क्या समझ पाएंगे? है प्रणाम क्यों किया? ये ब्रज हमारे ब्रजवासी ये लोग हमारे प्रणम्य है, ऐश्वर्य मार्ग के लोग तो यही तो होता है। और वो लोग कृष्ण के प्रेयसिया है, और ये कृष्ण के प्रेयसिया है, श्रेष्ठ है उनकी, इसलिए है ना कृष्ण ही बैठेंगे। हाँ ये ऐश्वर्य मार्ग है ना, है आप होते तो बैठ जाते नहीं। अच्छी बात है, क्या नहीं बैठेंगे है।
ग्वाल बाल बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाए हैं? सुबल सिदाम हो वो थोड़ी क्या करेंगे। ब्रज की भाव देखो, जब तक ब्रज की भाव नहीं हो वो प्रणाम करेंगे। इसलिए तो कह रहा हूं, इतने समय जो मैं जो बताया ऐश्वर्य मार्ग की भक्त और माधुर्य मार्ग भक्ति की भक्त है, यही तो दिखा रहे। ब्रज की धुल की महिमा कौन जानते हैं? इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम अमृतम भी कह रहे, ब्रज प्रेम प्राप्ति के लिए एक ही उपाय बता रहे हैं, जहां पर ब्रज की, जहां पर लीलास्थली में जाओ है, और लीलास्थली में जाकर के क्या करो, उस धुल को प्रणाम करो और वहां पर जाकर के कथा श्रवण करो। देखो आपके हृदय में, उसमें तो स्पष्टीकरण दिया, गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम रंजित जो कृष्ण के चरण कमल में आपको वह प्रेमाभक्ति उदित होगा। समझ में आया? कृष्ण की चरण कमल कैसे है न, गोपियों की वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित। आप इसको समझो, अधिक व्याख्या करना नहीं है? उस चरण कमल में आपके प्रेमाभक्ति उत्पन्न होगा, अर्थात गोपी प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम उत्पन्न होगा। है? देखो कितने उच्च स्तर की कथा, सनातन गोस्वामी पाद स्पष्टीकरण कर दिया है। ये ब्रज कोई साधारण नहीं है? इसलिए तो कह रहे हैं, गौर आमार जैसो स्थाने करल भ्रमण रंगे शेषव स्थान हेरव आमी प्राणी भक्त स्थान है। ब्रजमंडल परिक्रमा की एक विशेष वैशिष्ट है। गुरुदेव कहते थे, मैं जब से आया तो ब्रजमंडल में परिक्रमा की। क्यों? लॉकडाउन मानते हैं? ब्रजमंडल परिक्रमा लॉकडाउन नहीं होगा है? हाँ, थोड़ा डिस्टेंस होकर के परिक्रमा करो, ये बात है। क्या जी? हाँ, तब तक खुलेगा नहीं खुलेगा क्या बात है। मैं बता रहा हूं कि ब्रज की जो धूल जो है, ये गुरुदेव ने जो कहा, मैं हर साल सोचे ब्रज परिक्रमा, ब्रज की जो धूल के जो अनुभव जब हो जाता है उसे लालसा जगता है। इतने सुंदर ब्रज। इसलिए गुरुदेव जब ये सब कथा श्रवण कराते थे, जैसे मैंने कहा था जी, रसायन चैप्टर जो कथा सुना है, ये सब कथा जब गुरुदेव सुनाते थे कितना आनंद होता था है। आज कोई सुनाने वाले हो तो अच्छी बात है, सुनता हूं है। हाँ समझे, कितने सुंदर ये कथा है ब्रज की है। ये समस्त बृहद भागवतम अमृतम है। इसलिए अब ये कृष्ण समय भी हो गया हमारा, आज भी हम आगे भी नहीं पा रहे है। क्यों? ब्रज की ऐसे मधुर जो गोपियां जो अपने चुंदरी जो दिया भगवान, क्यों यहां पर बैठे है? नहीं, ब्रज की धूल है। वो धूल नहीं है, वो वास्तव जो है गोपियों की अपराकृत भाव प्रेम उसमें है। जिसे कृष्ण अपने हृदय में लगाते हैं। वो प्रेम के जो अनुरंजित जो है, कैसे सुंदर। और कृष्ण भी कह रहे हैं एक श्लोक में, इसमें टीकाकार कह रहे हैं, ये गोपियों की वक्षस्थल की जो कुमकुम जो अनुराग है, और कृष्ण के अंदर हृदय में वही अनुराग है। देखो दोनों के साथ एक ही अनुराग होने पर ओखने सख्य भाव होता है, मित्रता होता है। इसलिए यह प्रेम को दिखाते जा रहे हैं। कृष्ण के यहाँ पर टीकाकार में कितने सुंदर सुंदर बात बताया, भावों के कैसे व्यक्त करते जा रहे हैं। ये कुमकुम को देख करके कृष्ण के हृदय में इतने उद्दीपना हुई है, जिससे वेणुगीत में जो श्लोक जो है, राधा जी की जो भाव क्या बोलते हैं, प्रातः काल में उठ करके पूर्णा पुलिंद उर्गाय श्री कुमकुमेन है, अधिक नहीं बोलना नहीं चाहता हूं है। देखो वही कुमकुम के देख करके, कुमकुम जो शिशिर, वो क्या बोले, ओस बिंदु के देख करके, और जिसमें जो है कुमकुम लगा हुआ है घासों के पर, और देखो उसको देख करके प्रातः काल में वो समस्त भिलनिया माने जंगल में रहने वाली वो स्त्रियां, और देखो उसको क्या कि हाथ से उठाया
और अपने मुखमंडल वक्षस्थल में लगाया। क्यों लगा? अच्छा, ये बोल रहे कौन रहे? स्वयं राधा जी बोल रहे, धन्य ये समस्त पूर्णा पुलिंद। पूर्णा शब्द क्या है? इनके जीवन धन्य। पूर्णा पुलिंद सिरुगाय कुमकुमे नो है। देखो इसमें प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? इसलिए ब्रजमंडल की परिक्रमा की ये विशेष वैशिष्ट्य है। भगवत प्राप्ति व भगवत प्रेम, सर्वत्र प्रेम प्राप्ति करने के लिए वह लीलास्थली में जाए और वो लीलास्थली में जाकर के उस धूल को जो है प्रणाम करे, सिर पर लगाए है। और वो कैसे जाए? फिर मैं स्मरण करता हूँ हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बोले है, जो लोग राधा जी के छोड़ करके आगे कृष्ण के अन्वेषण खोजने के लिए गए, वो चतुर्भुज कृष्ण के दर्शन किया। और जो राधा जी के साथ अनुगत्य करते हुए जब चले, वो किसको देखा? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के दर्शन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। तात्पर्य क्या? राधा अनुगत्य में हम गोविंद दर्शन करेंगे, गोविंद सेवा करेंगे। माथुरी विरह कातर ब्रजवासियों की है सेवा ही हमारी एकमात्र काम है और कुछ नहीं है। ये बहुत सुंदर सुंदर कथा है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पास से कृष्ण इसलिए किया कि देखो वो ब्रजगोपियों के दिए हुए भीगा हुआ, आंखों से आंसू के द्वारा भीगा हुआ चुंदरी, और जिसमें धूल लगा हुआ है, कुमकुम लगा हुआ है, वहीं पर स्वयं भगवान विराजमान हुए। और गोपियां उस समय बहुत प्रश्न भी किया। जो प्रश्न, पहली प्रश्न जो था, प्रेम करने पर प्रेम करता है? कृष्ण ने क्या कहा? प्रेम करने पर प्रेम करता है। ये हम इसमें नहीं है। वास्तव ये हो गया। कृष्ण क्या कहते हैं? जैसे मैंने यहां पर टीकाकार कहते हैं, नंदनंदन जो कृष्ण है, नंद पुत्रत्व, ये भाव नहीं रहता है। नारायण जब होता है ये भाव रहता है। जब नंदनंदन कृष्ण है, वो कहते हैं जो जे जथा मांग प्रबुद्धन्ति, प्रेम करने पर प्रेम करता है। जैसे गीता में ये कहा दिया, गीता के वक्ता कौन है? नंदनंदन कृष्ण गीता के वक्ता नहीं है। वो कौन वक्ता है? वासुदेव कृष्ण है, वो द्वारकाधीश कृष्ण। लोग तो आजकल भी उसमें पंखा भी लगा देते हैं, केवल बंसी नहीं लगा नहीं पाते, पता नहीं क्या, बंसी भी लगा दे किंतु ये विरुद्ध है। आज समझ, किंतु नहीं, क्यों हम नहीं बोले तो लोग कैसे समझेंगे? कि लोग दिखाते रहते हैं। लोग, हम लोग, हमारे भक्त भी कहते हैं यही चीज है। ऐसे नहीं। उधर नंदनंदन कृष्ण है, देखो इसलिए कहते हैं, यहां पर लिखा, यहां पर भी लिखते हैं, आमी नारायणत्ते आत्माराम ओ पूर्ण पहले हो, नंद पुत्रत्ते अनात्मराम ओ अपूर्ण काम। जो भगवान जो कहा, गोपी ने कहा ना, ये आप आत्माराम के आत्मकाम है। कहते हैं हमारी जो है नारायण तत्व में वो रह सकता है, किंतु नंदनंदन होने के नाते मैं आत्माराम अब तक काम नहीं होते है। भगवान ने इसे कहा गया, स्पष्टीकरण कर दिया है। और देखो मैं गुरुद्रोही भी नहीं हूं है। यदि मैं गुरुद्रोही होते है तो आप लोग के पास पुनः क्यों आ गए है? ये वास्तव रूप में मैं भी गुरुद्रोही भी नहीं हूं। गोपिया ने कहा ना, आप गुरुद्रोही हो क्या? जो 9 प्रश्नों का मैं आप लोग के निकट कहा था, 3 दिन से भाई इस शब्द के चलते जा रहे हैं। प्रेम करने पर प्रेम करता है, प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं करे, वो किसके साथ प्रेम नहीं करते। और प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। फिर उसमें जो है फिर 4 प्रकार बताया, आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही और अपराधी, असहेतु और अहेतु। ये 9 प्रकार की कथा सुना है। और कृष्ण इसको एक एक करके खंडन करने लगे।
फिर काल बताएंगे, अभी महाराज जी बताएंगे, महाराज जी के मकारुण्य श्रवण वंशा हृदय कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय